हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रेडिंग में 90% जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला फैक्टर क्या है ट्रेडिंग में। तो पहला फैक्टर अगर निकल के आता है तो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की वजह से क्यों लॉस होता है? क्योंकि जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं या ट्रेड में एंटर करने से पहले जो हमारी मेंटल स्टेटस होता है वो बेसिकली एक्साइटमेंट की होती है। एक्साइटमेंट में हम बाई करते हैं, हम सेल करते हैं, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम या रूल्स। एक्साइटमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग मार्केट में लॉस करते हैं। एक्साइटमेंट किस चीज़ का रहता है? मार्केट कहीं छूट तो नहीं रहा है, मार्केट कहीं पे हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट किए बिना अपसाइड की या डाउन साइड की तरफ जा रहा है। इन सब चीज़ों की जो एक्साइटमेंट होती है ना, ये हमें बड़ा नुकसान देती है। क्यों? जब हम कोई ट्रेड को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना चाहेंगे एक सिस्टम के साथ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्साइटमेंट में ट्रेड लेने लगते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, ओवर ट्रेडिंग आ जाता है और मार्केट में ओवरऑल हम लॉस करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट के साथ ना करें। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप एक रोबोटिक अप्रोच से मार्केट में वर्क करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप रोज पैसे लाएंगे, रोज आप उसमें ट्रेड करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपका कैपिटल वाइप आउट हो ही जाना है। क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ बेसिकली ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बड़े बड़े जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनके कॉन्सेप्ट से मैंने मैच कराया। वहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेनेशन देखा। फिर उसके बाद मैंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया, क्योंकि मैं भी मार्केट में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ और वो चीज़ें हमें भी पता होगी। जैसे एक्साइटमेंट की जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप भी इसको रिलेट कर पाओगे कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लेते हैं, एक्साइटमेंट में आप एग्जिट कर देते हैं, एक्साइटमेंट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो कहने का मतलब कि ट्रेडिंग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है काम स्टॉक मार्केट में वर्क करने का। तो जब तक आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं लाएंगे, जब तक आप इमोशन के साथ अगर ट्रेड करते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा। इमोशन को हटा के रोबोटिक अप्रोच से अगर काम करें तो डेफिनेटली आप मार्केट में मैसिव इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर हम एक अप्रोच लेके चलते हैं बिजनेस एग्जीक्यूशन का, अगर आप एक्साइटमेंट में फ्लो होकर ट्रेड कर देते हैं तो उसमें आपको ना टारगेट मिल पाता है और स्टॉप लॉस तो आपका बढ़ा जाता है। तो जो बिजनेस एग्जीक्यूशन के माइंडसेट से जब हम काम करते हैं तो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस लिखा रहता है, प्रॉपर टारगेट लिखा रहता है, एंट्री कब लेना, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो पहला जो फैक्टर निकल के आता है कि हम एक्साइटमेंट में ज़्यादा ट्रेड को लेते हैं, एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं, एक्साइटमेंट में ओवर ट्रेड करते हैं, एक्साइटमेंट में लॉस करते हैं। तो अगर आपको इम्प्रूव करना होगा तो आप अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करो। आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए, आपको एक स्ट्रिक्ट प्लान लेके चलना चाहिए ट्रेडिंग में, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और ये आपका जो एक्साइटमेंट है कैसे खत्म होगा? एक्साइटमेंट तो आपको पता है कि एक्साइटमेंट की सारी चीज़ें होती है, बट इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? इसका खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? जब तक कि आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा। जब सेटअप आपके पास होगा, आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो एक्साइटमेंट जो है आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ काम करेंगे जिसमें ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, बल्कि एक जो आपने डिसिप्लिन में जो ट्रेडिंग के लिए जो कंफर्मेशन प्लान जो बना रखा है, जो ट्रेडिंग के लिए जो रूल बना रखा है, आप उसके बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आप एज मिलेगा आपको मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छा एज मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग काम करते हैं तो। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं? दूसरी गलती बेसिकली लोग लॉजिक की जगह होप पे ट्रेडिंग करते हैं। लॉजिक क्या होता है कि लॉजिक में हम देखते हैं कि हमें मार्केट में कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है, खुद से सवाल पूछते हैं, सेटअप पे हमें फोकस होना पड़ता है। बट होप में क्या होता है कि होप में हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, हो सकता है और ऊपर जाए, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, उम्मीद है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। तो एक होप वाला जो फैक्टर है ना, जो रिप्लेस हो जाता है लॉजिक, जो लॉजिक के यहाँ से लॉजिक हट जाता है, लोग होप में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में लोग आते हैं, पूरा रूल वगैरह सब लिख के आते हैं
और लॉजिक के साथ आते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद लोग उस पे रुक नहीं पाते। बस उनको अब जहाँ एंट्री देखे, जहाँ उम्मीद दिखेगी नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, उस हिसाब से वो होप बेस्ड ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी आप होप बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉजिक जो है रिप्लेस हो जाएगा। जब लॉजिक रिप्लेस हो जाएगा तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। जबकि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं, बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच अपना के काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो कोशिश करो कि जब भी आप कोई ट्रेड करो तो उसमें आपका होप इन्वॉल्व ना हो। बेसिकली आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि हमने ट्रेड को क्यों बाई किया है, ट्रेड को कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपको होप को डिक्रीज करना पड़ेगा, लॉजिकली आपको सही होना पड़ेगा। तो ओबियसली आपको मार्केट में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। होप की वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, वो बेसिकली बड़ा हो जाता है। अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है, आप अपने जो भी ट्रेडिंग सिस्टम से आप जो भी रूल फॉलो करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन होप क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हटा देता है, बोलता है कि हो सकता है 2 पॉइंट नीचे से आप ऊपर रिजल्ट जाए, 4 पॉइंट के नीचे से अब मार्केट यू टर्न ले लें, 6 पॉइंट। तो ऐसे करते करते आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। मार्केट में अगर आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करना पड़ेगा तो आपको जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो बहुत मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। हो सकता है 2-4 बार आपका स्टॉप लॉस भी अगर कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके कैपिटल पे, इतना छोटा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं 1:2 1:3 के रेशियो में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट किसी के अंडर तो चलता नहीं, मार्केट एक ओपन प्लेटफॉर्म पे चलता है जहाँ पे बड़े बड़े FII और DI होते हैं। आपने जो ट्रेड लिया ना, वो मैटर नहीं करता वहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, आपने कितना रिस्क रखा है। तो कहने का मतलब कि मार्केट किधर को भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है, वो राइट डायरेक्शन में होता है। गलत हम लोग होते हैं कि नहीं, हम बाइंग साइड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं ना, शेल साइड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको एज दिला सकता है, वो है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जितना छोटा रहेगा, भले ही आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कम आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल हिट नहीं होगा। आपको नेक्स्ट ट्रेड में जब आप एंटर करोगे तो बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से करोगे, क्योंकि आपका लॉस बहुत छोटा हुआ होगा। लेकिन अगर आपने होप में या फिर एक्साइटमेंट में आपने अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस हो जाता है, तो आप मार्केट से रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहीं से आपका मतलब एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। कम जब स्टॉप लॉस आपका होगा तो 1-2 बार हिट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रिवॉर्ड जो है ना बड़ा होना चाहिए। अभी जो नॉर्मली मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, कोर्स के जो इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड है, मैं उनको देखता हूँ तो बेसिकली बोलते हैं कि नहीं 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। नहीं, इससे नहीं हो सकता आपका। वो लोग सिर्फ अपना कल्याण कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपका विन रेट 50% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल बने रहें। अगर आपका छोटा रिस्क रहेगा, बड़ा टारगेट रहेगा, तो डेफिनेटली मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। आप ऐसे सेटअप को फाइंड करो जहां पे आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देना पड़े और टारगेट कहीं ज़्यादा मिल पाए। तो ओवरऑल इससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा एज मिलेगा मार्केट में। ज़्यादातर लोगों से जब मैं मिलता हूँ जो बेसिकली मार्केट में लॉस किए होते हैं या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, जो थोड़ा एडवांस लेवल पे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें बेसिकली फीलिंग बेस्ड ट्रेड करते हैं। वो बेसिकली गेस वर्क काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब कि उनको कंट्रोल नहीं होता, अपने 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 ट्रेड एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल नहीं होता। गेस में काम करना स्टार्ट कर देते, गेस करना स्टार्ट कर देते, मार्केट इस जगह से यहाँ जाएगा, इस जगह से यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब भी आप कोई ट्रेड करो तो आपको गेस वर्क नहीं करना है। आपके पास प्रॉपर एक रूल का सेटअप होना चाहिए जिसमें आपका लिखा होना चाहिए कि इस पॉइंट पे आएगा तभी हम बाइंग करेंगे, इस पॉइंट पे आएगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम चुपचाप बैठे रहेंगे। मार्केट क्या है कि आपके पेशेंस को चेक करता है। जो जितना फ्लक्चुएट करेगा मार्केट में, मार्केट उसको उतना ही पनिशमेंट देगा। गेस वर्क बेसिकली क्या है कि गेस वर्क के लिए मार्केट में कोई मर्सी नहीं है, कोई क्षमादान नहीं है। वो मार्केट आपको बाहर फेंक ही देगा। मार्केट बहुत ही बेरहम है। अगर आपने गेस वर्क से काम करना स्टार्ट किया, होप में काम करना स्टार्ट किया,
या फिर किसी और इमोशनली होके काम करना चाहिए, तो मार्केट आपको धक्का निकाल के बाहर फेंक देगा, बोलेगा कि आप इसके लिए नहीं बने हो, या तो आप इम्प्रूवमेंट करके आओ तब मार्केट में काम कर सकते हो, अदरवाइज आप बाहर रहो। तो गेस वर्क बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप मार्केट में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की जो मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को आप देखते होंगे, आप करते होंगे, आप लॉस करते होंगे, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो कोशिश करो कि आप अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है आपको उसको बिल्ड करो। जब आपका ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड हो जाएगा तो आपको एक क्लियर विजन दिखेगा कि नहीं, मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा है, चलो बाइंग कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आ रहा है, चलो सेल कर लेते हैं। भले उसमें आपका स्टॉप लॉस जाए, टारगेट जाए, लेकिन अगर आप अपने सेटअप के साथ चल रहे हैं, आप अपना जो पूरा फोकस होकर जो आपने रूल और का सेटअप बनाया है उस पर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ आप ही का नुकसान करने आ रहा है ना। तो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, आप जैसे ये सब सिस्टम आप अपने रूल बुक में नोट करोगे, तो इसको जब एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में, तो आप डेफिनेटली बहुत एज ले चुके होंगे अदर्स ट्रेडर से, जो मतलब जो अभी मार्केट में आए हैं या फिर जो भी लॉस कर रहे हैं उनसे आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, सट्टा नहीं लगा रहे हैं मार्केट में। मार्केट में आप गेस वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप मार्केट में एक साइंटिफिक अप्रोच से काम करेंगे, आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आएंगे, तो इससे आपको एज मिलेगा मार्केट में, और मार्केट में आप यहाँ से मुनाफा बना सकते हैं। प्रॉफिट का जो ग्रीड हमारे अंदर आ जाता है कि हमें प्रॉफिट दिखता है कि नहीं, इस वाले जोन पे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वहाँ पे लोग नहीं बुक कर पाते। ग्रीड की वजह से उसको और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ से और ऊपर जाएगा, और मार्केट घूम के आता है और आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। तो ग्रीड से कैसे बचें? ग्रीड से बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क करते हो, क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, तो जब किसी स्टॉक्स को, फॉरेक्स को, क्रिप्टो को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मार्केट कितना मूव दे सकता है, एवरेज मूव कितना दे सकता है। आपको ना ही ज़्यादा टॉप पकड़ने की जरूरत है, ना ही बॉटम पकड़ने की जरूरत है। उस बीच में जो चीज़ें आपको मिल जा रही है उसको पकड़ना है, उसको ग्रैब करना है, मार्केट से निकालना है और अपने प्रॉफिट में ले आना है। आपको किसी को नहीं पता है कि मार्केट का टॉप क्या है, बॉटम क्या है, लेकिन जब दो के बीच में जब आप जाएंगे, टॉप और बॉटम जो भी होगा, लेकिन उस बीच का आपको पता होना चाहिए कि नहीं, इस बीच में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इससे ज़्यादा का हमें ग्रीड नहीं है। तो ग्रीड की वजह से बहुत सारे लोग जो बेसिकली ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके प्रॉफिट जो होते हैं उनके लॉस में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी आप ग्रीड में अगर आ जाए तो आप अपने सेटअप को देखें कि नहीं, हमारा टारगेट कितना है। आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को देखो, क्रिप्टो को देखो, फॉरेक्स को देखो कि कितना मूव करेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि नहीं हमें टॉप पे ही बेचना है या बॉटम पे बाई करना है ना। उस ग्रिड को आपको हटाना पड़ेगा, आपको बस एक बीच का पार्ट लेके किसी तरह निकल जाना है। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल मार्केट में एक सिस्टमेटिक अप्रोच काम करेगा, एक लॉजिकल अप्रोच काम करेगा, बिजनेस एग्जीक्यूशन काम करेगा। यहाँ पे ना तो एक्साइटमेंट की नीड है, यहाँ पे ना ही गेस वर्क की नीड है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पॉलिश करते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम को, बिजनेस एग्जीक्यूशन को, छोटे से स्टॉप लॉस को, ये सारे फैक्टर जब एक साथ आप पॉलिश करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग अप्रोच है ना काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी, और आप मार्केट में लीड कर रहे होंगे, मार्केट से पैसा बना रहे होंगे, और आप उन 10% लोगों में शामिल हो चुके होंगे जो मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग में सीखो, इसको समझो और इसको इम्प्लीमेंट करो, देखोगे बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि अभी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी बताएं कि नहीं, वीडियो बहुत अच्छी बनी है और ऐसे ऐसे इसी टाइप की वीडियो हमें और चाहिए, तो मैं आपको आगे और भी ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।